दोस्तों नमस्कार, मैं हूं दीपक हिमांशु और आप देख रहे हैं टीचिंग वाला। दोस्तों एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोग के लिए आई है। DSSB के प्राइमरी का हम सब लोग बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हैं। बाकी वैकेंसीज आई लेकिन प्राइमरी की आई नहीं। तो MCD से यहां पर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी निकल कर आ रही है वैकेंसी को लेकर, और यहां पर आप देख लीजिए ये काफी इंपॉर्टेंट है और जो अभी यहां पर थोड़ी देर पहले आउट हुई है। हालांकि ये नोटिस जो है 6 मई को बना है, लेकिन थोड़ी देर पहले ये आउट हुई है। और इसमें देखिए क्या कह रहा है कि अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल ऑफ कैटेगरी बी पोस्ट इन एजुकेशन डिपार्टमेंट इन MCD। तो MCD आप जैसा कि जानते हैं कि DOE और MCD वैकेंसीज अपना अपना देती है। तो MCD के अंदर जो वैकेंसीज है उसके बारे में यहां पर कहा जा रहा है कि द ड्राफ्ट फॉर अमेंडमेंट ऑफ रिक्रूटमेंट रूल्स फॉर द पोस्ट ऑफ टीचर प्राइमरी एजुकेशन डिपार्टमेंट हैज बीन प्रिपेयर्ड। जिसको लेकर के आप जान रहे थे कि कोर्ट ने भी बोला था कि भाई क्या हुआ, आप क्यों डिले कर रहे हो, और अब यहां पर लगातार अलग अलग तरह से था तो इन्होंने प्रिपेयर कर लिया है। एज पर एक्सटेंट इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द DOPNT, जो यहां पर नंबर्स लिखा हुआ है ना, ड्राफ्ट प्रपोज्ड अमेंडमेंट या रिवीजन इन द RR फॉर द एबव सेड पोस्ट इज अपलोडेड ऑन द MCD वेबसाइट। MCD वेबसाइट पर भी जो है अपलोड कर दिया गया है फॉर 30 डेज फॉर ऑब्टेनिंग कमेंट्स फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स कंसर्न ऑफिसर। तो ये जो ड्राफ्ट है इसका इसमें पूरी वैकेंसीज अभी आपको यहां पर देखने को मिलेगी जो इन्होंने दिया है। तो अगर कोई भी इसमें प्रोसेस में दिक्कत है तो आपको कमेंट्स देने के लिए यहां पर अपलोड भी कर दिया गया है ऑफिशियल वेबसाइट पर। इशू विद द अप्रूवल ऑफ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। तो यहां पर कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है, उनके अप्रूवल के साथ अब ये प्रोसेस होगा जिससे कि आपकी जो वैकेंसी है वो आपको अब देखने को यहां पर मिलेगी। ये इस प्रकार से जो है इस ड्राफ्ट को दिया गया है। तो प्राइमरी टीचर MCD के अंतर्गत यहां पर देख लीजिए, प्राइमरी टीचर बोलते हैं जो नंबर ऑफ द पोस्ट की बात कर रहे हैं, जो यहां पर आपको 21,630 है ना, जो 2011 का रेफरेंस लेके बोला जा रहा है उसको यहां पर रिवीजन किया जा रहा है। अभी यहां पर प्रोपोज्ड पोस्ट में 21,823, ठीक है, 2023-24 में, सब्जेक्ट टू वेरिएशन डिपेंड ऑन द वर्कलोड। तो 21,823 जो है यहां पर नंबर ऑफ पोस्ट इनकी तरफ से बताए जा रहे हैं, MCD की तरफ से दिए जा रहे हैं, है ना, एज पर शेड्यूल्ड ऑफ पोस्ट 2023-24। तो अभी जो मार्च क्लोजिंग के बाद जो आपका, या आप यूं कहिए कि दिसंबर के बाद जितना भी फाइनल यहां पर चाहे रिटायरमेंट को लेकर या बाकी चीजों को लेकर है वो बताया जा रहा है 21,823, ठीक है। क्लासिफिकेशन कैटेगरी बी है। और यहां पर जो रिवीजन अभी आपका पे स्केल है वो देखिए पहले था 9,300 से लेके 34,800, जो ग्रेड पे 4,200 का था वो 2011 का, तो वो एक कंपेयर भी कर रहे हैं। जो अब है यहां पर 35,400 से लेके 1,12,400 तक, है ना, 7th पे के हिसाब से। उसके बाद यहां पर आगे देख लीजिए एज लिमिट की यहां पर बात करते हैं तो एज लिमिट यहां पर 30 इयर्स है ना, प्राइमरी के लिए। और उसके बाद जो गवर्नमेंट का रिलैक्सेशन है ना, वो ऑलरेडी यहां पर मौजूद है, लेकिन जो जनरल है वो 30 इयर्स आपका उस तरह से दिया हुआ है। उसके बाद जो इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए वो भी यहां पर इन्होंने मेंशन कर दिया है कि जो क्वालिफिकेशन चाहिए भैया हमको 10+2 चाहिए, 2 इयर्स का डिप्लोमा कोर्स चाहिए, है ना। और उसके साथ साथ आपको यहां पर मस्ट हैव पास्ड हिंदी एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी लेवल। हिंदी आपका एक सब्जेक्ट होना चाहिए और आपका डिप्लोमा ही होना चाहिए। यहां पर देख लीजिए 2 ईयर डिप्लोमा कोर्स जो है ना, या JBT, मतलब बेसिक लेवल का ही है। जो हम लोग सोच रहे थे कि बीएड को तो ऑब्वियसली निकाल, मतलब यहां पर था ही नहीं, तो प्राइमरी लेवल पर आपका जो DLED वाले हैं वही बैठेंगे। सेकेंडरी लेवल की यहां पर बात, मतलब हिंदी जो है आपके 12th में आपका होना चाहिए। उसके बाद देखिए आपको जो है मस्ट हैव पास्ड इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट एट सेकेंडरी सीनियर सेकेंडरी लेवल। तो आपका इंग्लिश एक सब्जेक्ट के रूप में आपको वहां पर होना चाहिए। और सेकेंडरी में आपका यहां पर दिया गया है कि एटलीस्ट आपका जो है 50% मार्क्स हो, है ना, डिप्लोमा के साथ। तो ये आपका यहां पर कंपलसरी है। तो और साथ ही साथ आपको पता ही है कि सीटेट पेपर 1 आपका इसके अंतर्गत होना चाहिए और ये कंप्लीट होना चाहिए। बहुत लोग यहां पर अपीयरिंग बोलते हैं, नहीं, ये सारी डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए आपका। और उसके साथ साथ आपको जो है पूरा इन्होंने अपना जो, मतलब जो आपको अभी वैकेंसी जो आएगी, अच्छा वैकेंसी कब आएगी उस पर भी हम बात करेंगे। वैकेंसी जो आएगी उसको लेकर जो भी चीज, यही डिटेल आपको वैकेंसी में दिखेगा। अगर कोई कंप्लेन इस पर नहीं आता है तो वही चीजें इन्होंने यहां पर मेंशन कर दिया है। बाकी जो इंटरनल है ना, प्रोविजन पीरियड 2 साल का रहेगा, ये सब चीजें यहां पर इन्होंने लिख दिया है। तो अल्टीमेटली अब यहां पर आप मान के चल सकते हैं कि आपका यहां पर 14 मई है, और तो आप मान के चल सकते हैं कि
अब इसके बाद जून के मिड तक आपको इसकी वैकेंसी देखने को मिल जाएगी या उससे पहले ही देखने को मिल जाएगी। तो ये आपका एमसीडी की तरफ से आ गया है और अब आपको प्राइमरी का जिसका वैकेंसी का इंतजार था वो अब आप लोग के सामने है। दोस्तों अगर आप DSSB के प्राइमरी टीचर के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो नीचे आपको एक फॉर्म दिया गया है, उसमें आप फिल करके जरूर बताएं कि आप इसमें प्रिपरेशन करना चाहते हैं। और टीचिंग वाला यूट्यूब चैनल पर लगातार हमारी क्लासेस चल रही है, वो देखिए आप। पीडब्ल्यू के ऐप पर अगर आप जाते हैं तो पीडब्ल्यू के ऐप पर भी आपको हमारे अलग अलग बैचेस दिखेंगे और महापैक दिखेगा 1 साल का और 2 साल का, जिसमें कि आप महापैक में पूरे जो है आप एग्जैक्ट तैयारी कर सकते हैं अपना मतलब 1 साल तक जितने भी बैचेज हैं, जितने भी अलग अलग एग्जाम्स हैं उन सब का, और 2 साल में 2 साल तक। DSSB के ऑलरेडी हमारी कुछ बैचेज हैं जो आप यहां पर देख सकते हैं फिलहाल के लिए, और आने वाले समय में भी हम लोग इसके लिए बैचेज लॉन्च करेंगे। अगर आप तैयारी करना चाहते हैं तो आप इसे भी एक्सप्लोर कर सकते हैं और जो नीचे फॉर्म दिया गया है उसमें भी आप भरिए, क्योंकि ध्यान रखिएगा कि आपका जो एग्जाम है जैसा कि आप जानते हैं 200 नंबर का होता है, 100 नंबर का आपका ये सारा मिक्सअप और 100 नंबर का आपका टीचिंग मेथोडोलॉजी। तो आपको प्रिपरेशन बहुत डीपली उसमें करना पड़ेगा, और वैकेंसीज अब आपको प्राइमरी टीचर की पेंडिंग थी वो अब आ रही है, तो इसको आप अच्छे से तैयार करिए। एंड ऑल द बेस्ट आप सब लोगों को। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, जय हिंद।